हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, जैसे कि हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम 1995 और उस पंचायत नियम 1995 में हमने पिछले क्लास में, है ना जी, जो नियम नंबर 34 तक अपन जो है कंप्लीट कर चुके थे। 32, 33 और 34। ठीक है, आगे उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे आज के वीडियो में हम उसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद से वीडियो कंटिन्यू आएगा और हम जो पंचायत निर्वाचक नियम जो है 1995 इसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे आपके प्री तक। बाकी जो बचा है वो बचा ही है। ठीक है, उसके अलावा जो करंट के जो क्वेश्चन है उसको भी अपन क्या करेंगे, जल्दी से निपटाएंगे। ठीक है, तो समय नहीं गंवाते हैं, देखते हैं कौन सा आपका छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम में आज हम देखेंगे नियम 35, नियम 36 और नियम नंबर आपका 37। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आज के जो लेक्चर है उसमें देखेंगे नियम नंबर, क्या देखेंगे अपन आपका 35। ओके, नियम नंबर क्या है आपका 35। ओके, नियम 35। अब ये जो नियम जो 35 है ये क्या बोलता है, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाला है वो अपना नामांकन प्रस्तुत किया। ठीक है, ओके, अब आगे क्या होगा, नामांकन प्रस्तुत करने के बाद नामांकन तो भर दिए, उसके बाद क्या होता है, इस नियम में बताया है नामांकन की जांच। जो नामांकन पत्र जो भरा है ना, नामांकन पत्र की क्या होगा आपका जांच होगा, जांच। इसी जांच को हम बोलते हैं, है ना जी, ओके, जो इसके भाषा में, चुनावी वाले भाषा में, इस नियम के अनुसार इसको बोलते हैं समीक्षा करना। ओके, जो है ना, जो नामांकन पत्र है उनकी क्या करना, समीक्षा करना आपका ये है, उसकी नामांकन पत्र की जांच करना। अब ये नामांकन पत्र का जांच कौन करेगा, तो नामांकन पत्र का याद रखना, जो जांच करेगा, जांच करने वाले का नाम याद रखना आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ओके, जांच करने का नाम क्या है, रिटर्निंग क्या है आपका ऑफिसर। ये जांच करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर इसका क्या करेगा, जांच करेगा। और जांच करेगा, जब जिस दिन वो जांच करेगा एक दिन बताएगा कि इस दिन नामांकन पत्र का क्या होगा, जांच होगा। और जांच होने के लिए इस रिटर्निंग ऑफिसर का जो कार्यालय है उस कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। किनको किनको उपस्थित होना पड़ेगा, तो यहां पर याद रखना उपस्थित होना पड़ेगा, यहां पर याद रखना उपस्थित होना पड़ेगा उस दिन, नामांकन पत्र के जांच के दिन उपस्थित होना पड़ेगा। किनको किनको, तो उस दिन उपस्थित होना है आपको भैया, जिसमें है एक है आपका प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, उस प्रत्याशी को उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके अलावा उसके लिए जो प्रस्ताव दिया है, मतलब याद रखना जो प्रस्तावक है उसको उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा याद रखना जो निर्वाचन अभिकर्ता है, याद रखना निर्वाचन, याद रखना क्या है आपका अभिकर्ता, इसको याद रखना क्या करना रहेगा, इन तीनों को उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है जी, देखिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो तीन जो अभिकर्ता या तीन एजेंट नियुक्त कर सकता है। एक होता है निर्वाचन अभिकर्ता, एक होता है मतदान अभिकर्ता और एक होता है गणन अभिकर्ता। ठीक है जी, निर्वाचन अभिकर्ता किसको बोलेंगे, जो प्रत्याशी है अगर वो कहीं नहीं जा पा रहा है तो उसके बदले जो है प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकता है निर्वाचन अभिकर्ता। जब चुनाव जब करते हैं, जब वोट डालने जाते हैं, देखना जो सामने में जब कुर्सी में बैठ के वो टिक लगाते हैं नाम में, वो है आपका मतदान अभिकर्ता। और जब वोटों की गिनती होती है तो उसी प्रत्याशी का एक आदमी अंदर में रहता है साथ में कि गिनती सही से हो रहा है या सही से नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे गणन अभिकर्ता। पेपर में पूछा है, तो तीन प्रकार के आदना एजेंट होते हैं। ठीक, इतना ओके। तो ये तीनों क्या करेंगे, उस दिन आपका उपस्थित रहेंगे और इनकी उपस्थिति में क्या होगा, जांच होगा। बाय द वे अगर मान के चलो ये तीनों में से अगर कोई उपस्थित ना रहा तो क्या हो गया, इसको उपस्थित होना जरूरी है। अगर मान के चलो एट प्रेजेंट अगर ये तीनों के तीनों अगर मान के चलो क्या हो गया, अगर अनुपस्थित हुए, अनुपस्थित हो गए, तो अनुपस्थित हुए तो कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में याद रखना जो प्रत्याशी है वो किसी अन्य सदस्यों का नाम निर्देशन कर सकता है जो उस दिन उस जांच में उपस्थित होगा। समझ रहे, अगर अनुपस्थित है तो क्या है, अनुपस्थित कंडीशन में क्या करेंगे, जो प्रत्याशी है ये प्रत्याशी क्या करेगा, किसी अन्य सदस्यों के नाम का क्या करेगा, निर्देशन करेगा, नाम निर्देशन करेगा, नाम निर्देशन करेगा। और नाम निर्देशन करने के बाद क्या करेगा, जिस दिन नामांकन का याद रखना क्या रहेगा आपका, जांच होगा, नामांकन का जांच, इस नामांकन के जांच के दिन है ना, नाम निर्देशन व्यक्ति को वहां पर क्या होना पड़ेगा, आपका उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब अगर ये नहीं आया है तो किसी दूसरे को भी वहां भेज सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर करेगा भैया जांच,
रिटर्निंग जो ऑफिसर है ये क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है जी। अब मान के चले जो नामांकन पत्र का जांच करता है तो आखिर किन किन चीजों का जांच करेगा। तो पहला चीज जांच ये करेगा, है ना, पहला चीज जांच ये करेगा कि जो प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो प्रत्याशी, है ना जी, चुनाव लड़ने के लिए अर्ह है या नहीं, योग्यता रखता है या नहीं। तो प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ने हेतु अर्ह है या नहीं, मतलब योग्य है या नहीं। ओके, उसमें किसी प्रकार की निरहरता तो नहीं है, या उसने किसी प्रकार की जानकारी को छुपाया तो नहीं है, इसकी जांच करेंगे। ठीक है जी। दूसरा चीज क्या जांच करेंगे, दूसरा जांच ये करेंगे कि उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए जो प्रस्तावक उसने रखा है, क्या वास्तव में वो प्रस्तावक बनने के लायक है या नहीं। ठीक है जी। जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक है ना, तो प्रस्तावक, है ना, प्रस्तावक बनने के लायक था या नहीं, बनने के लायक, है ना, था या नहीं। मतलब यह है कि अपने को पता है कि कोई भी चीज को चुनाव लड़ना है, जैसे किसी को पार्षद का अगर चुनाव लड़ना है, पंच का अगर बाय द वे चुनाव लड़ना है, तो उस वार्ड का कोई एक आदमी उसके साथ जाएगा, साइन करेगा, तब वो नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा। अब उस वार्ड का मतलब का, इसका ये मतलब नहीं है कि नान चुन बाठुल को लेके चले जाएंगे कि 10 साल का लड़का है, 8वीं पढ़ रहा है, ये प्रस्तावक बनेगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनने के लिए जो प्रस्तावक है उसकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो उसको जांच करेगा कि वाकई में 18 साल चल रहा है इस प्रस्तावक को कि नहीं चल रहा है। ठीक। तीसरा चीज क्या जांच करेगा, तीसरा जांच ये करेगा कि भैया जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी ये जो नामांकन पत्र जो दिया है, नामांकन, इस नामांकन हेतु, नामांकन पत्र हेतु जो नियमावली है उस नियमों का पालन किया है या नहीं, नियम का पालन किया है या नहीं। ठीक है, नियम का जो पालन है ये किया है या किया नहीं है, इसकी भी जांच क्या होगा, आपका करेगा। उसके अलावा जो नामांकन पत्र दिए हैं अपने को, जो नामांकन पत्र दिए हैं, नामांकन पत्र, उस नामांकन पत्र में ये देखेगा भैया कि जो प्रत्याशी है वो, दूसरा प्लस जो याद ना, जो प्रस्तावक है वो, इन दोनों का साइन, जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर सही है या नहीं, इसकी भी क्या करेगा, जांच करेगा। ये सबको जांच करेगा। अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी पाया जाता है कि लगता है कि नहीं यहां पर गलत है, तो ये क्या करेगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो क्या करेगा, इनके आधार पर अगर कुछ गलत पाए जाते हैं तो उनके याद रखना जो नामांकन है उस नामांकन पत्र को वो क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगर ये गलत पाया जाता है तो रद्द कर सकता है। समझ आया बात जी, रद्द कर सकता है, लेकिन इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता कि इसमें कोई लिखने में कोई त्रुटि हुई है। मतलब रद्द तो कर सकता है लेकिन उसका आधार क्या नहीं हो सकता, तो उसका आधार नहीं हो सकता क्या, लिपिकीय त्रुटियां। ठीक है, लिपिकीय याद रखना क्या हो गया, मान के चलो आपका त्रुटियां। लिपिकीय त्रुटियां का कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो किसी का नाम सोहन है और किसी का नाम है ना, जैसे मान के चलो सोहन है, तो सोहन हो गया सो ह और क्या हो गया ना, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया सोहन, ये सोहन लिखा है। अब मान के चलो कोई, मान के चलो किसी का आधार कार्ड में नाम ऐसा है सोहन, ये सॉरी ये ऐसा है, मान के चलो ऐसा है, तो इसके आधार पर वो नहीं करेंगे, कोई दूसरा आईडी मंगा सकते। तो मतलब रद्द करने का जो आधार है वो लिपिकीय त्रुटि नहीं हो सकता। ठीक, ये आपका ही हो। अब रद्द कर दिए, बता दिए भी आपका नामांकन रद्द करते हैं। अगर मान के चलो रद्द कर दिया, पता चला है ना इसके दौरान, और जब ये जांच हो रहा है और इस जांच के दौरान अगर मान के चलो ये जांच हो रहा है और जांच के दौरान अगर कोई घटना घटता है, ठीक है, जैसे कि नेता लोग अगर होते हैं कुछ हल्ला अगर कर देते हैं, मतलब इस जांच के दौरान अगर इसके कार्यालय में अगर कोई घटना घटता है, घटना कोई घटता है या कोई हिंसात्मक जो गतिविधि होती है, घटना का मतलब यही होता है कि कोई हिंसात्मक, याद रखना, अगर घटना हो रहा है तो ये रिटर्निंग जो ऑफिसर है इस पूरे जांच की प्रक्रिया को अगले दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए डिले कर देगा। अगर हिंसात्मक अगर घटना होता है तो उसको क्या कर देगा, एक दिन के लिए क्या कर देगा, उसको स्थगित कर देगा। उस दिन नहीं होगा, अगले दिन होगा, स्थगित उसको कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, इतना आपका ये हो गया। अब इतना हो गया, अब पूरा जांच कर लिया, और जांच करने के बाद क्या करेगा, जांच करने के बाद है ना, पूरा जांच हो गया। जांच करने के उपरांत क्या करेगा, मतलब जो योग्य है,
जो याद रखना, योग्य याद रखना जो उम्मीदवार है कि वाकई में जिसका नामांकन सही है, उम्मीदवार जो योग्य उम्मीदवार है उनका क्या करेगा, जो लिस्ट है, लिस्ट योग्य उम्मीदवार का याद रखना क्या रहेगा, जो लिस्ट है उस लिस्ट को क्या करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपने कार्यालय में क्या करेगा भैया, चस्पा करेगा, क्या करेगा, चिपकाएगा। ठीक, ये दूसरा योग्य तो हो गया। उसके बाद अगला क्या हो गया, अयोग्य। अगर मान के चलो जो अयोग्य याद रखना आपका उम्मीदवार है, इनका क्या करेगा वो, अयोग्य उम्मीदवार का क्या करेगा, अयोग्य उम्मीदवार की अगर बात करें तो जो अयोग्य उम्मीदवार है भैया योग्य है तो उसको चिपका देंगे कि ये इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर बाई द वे यहां पर जो अयोग्य उम्मीदवार है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा अयोग्यता का, है ना जी। तो क्या करेगा, इस अयोग्य उम्मीदवार का याद रखना जो नामांकन जो पत्र है, नामांकन पत्र उस नामांकन पत्र में बाकायदा क्या लिखेगा, कारण लिखेगा, कारण लिखेगा उसमें कि आपको इस कारण अयोग्य ठहराया जाता है। समझ रहे हैं बात को, ओके। आपका ये तो कारण बताएगा, है ना, उसको बाकायदा उसमें क्या करेगा, सील साइन करेगा, कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक, अब भाई दबे मान के चलो 5 लोग खड़े थे चुनाव लड़ने के लिए, उस 5 लोगों में से एक का जो है ना, एक जो है योग्य कैंडिडेट निकला, एक योग्य उम्मीदवार निकला। अब बाकी 4 लोग क्या हो गए, अयोग्य हो गए, बाकी 4 लोग क्या हो गए, अयोग्य हो गए। तब क्या करेंगे, तब क्या करना है ना, है ना। तो ये मान के चलो 5 लोग थे, एक योग्य हो गया, 4 अयोग्य हो गए। तो 4 जो अयोग्य हुए हैं, 4 अयोग्य जो हुए हैं उनका लिस्ट क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। मतलब यह है कि अगर 5 लोग में से 2 लोग का, अगर 2 लोग चुनाव लड़ने के योग्य है, 3 लोग योग्य नहीं है, तो उनको खत्म, वहीं पर दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर अकेला बचता है तब क्या होगा, ये बताया है किसमें, आपका नियम नंबर 36 में। तो ये हो गया कौन सा, नियम नंबर 35। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलें, ठीक। ओके, नियम नंबर हम क्या करेंगे, जो 36 देखेंगे, 36, उस 36 में ये बताया है कि जो निर्वाचक जो वो है ना, समझना बात है ना। नियम नंबर 36, नियम क्या है आपका 36, नियम 36 क्या है, नियम 36 ये बताता है कि, नियम जो 36 है ये बताता है कि, जो याद रखना, जो नामंजूर जो नामांकन पत्र है ना, याद रखना, नामंजूर, है ना, नामंजूर नामांकन नामांकन पत्र का क्या करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे, क्या करेंगे, रीक्षण किया जाता है। नामंजूर नामांकन पत्र का क्या करेंगे, पुनरीक्षण इसमें किया जाएगा। पुनरीक्षण वाला फिर से, है ना, मैं बोला ना 5 लोग खड़े हैं, एक योग्य है, बाकी 4 अयोग्य है, तो 4 अयोग्य है तो भैया अकेला बच गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गया, समझ रहे। तो चारों लोगों का क्या करेगा, फिर से पुनरीक्षण, फिर से चेक होगा। ठीक है, समझना बात को। तब ये नामंजूर नामांकन पत्र का फिर से क्या होगा, पुनरीक्षण। अब ये पुनरीक्षण अगर करेंगे तो कौन करेगा, तो याद ना, पुनरीक्षण करने के लिए याद ना अधिकारी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, आपका पुनरीक्षण अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर जो अधिकारी रहेगा उसको बोलेंगे पुनरीक्षण, है ना, पुनरीक्षण क्या रहेंगे, आपका अधिकारी जो चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए जो पुनरीक्षण जो अधिकारी होगा, ठीक है, वो कौन कौन होगा, तो ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो ग्राम की अगर बात हो रहा है, ग्राम पंचायत से संबंधित अगर ऐसा कोई नामांकन वाला कोई मैटर अगर आता है, तो इसके लिए होगा कौन सा, आपका उपखंड अधिकारी राजस्व, उपखंड अधिकारी, याद रखना कौन होगा प्यारे बच्चों, राजस्व होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर जनपद पंचायत की अगर बात करते हैं, जनपद की अगर मैं बात करूं, तो जनपद की अगर मैं बात करता हूं, जनपद पंचायत की अगर बात होता है, तो उस कंडीशन में कौन होगा, तो उस कंडीशन में जो पुनरीक्षण अधिकारी होगा वो होगा कौन, आपका कलेक्टर होगा। तीसरा की बात करेंगे, जिला की अगर बात करें, तो जिला पंचायत की अगर बात करते हैं, जिला पंचायत, तो जिला पंचायत में होगा कौन, संभागायुक्त,
युक्त। ओके, आपका ये होगा। तो ये हो गया कौन सा आपका पुनरीक्षण अधिकारी। ये क्या करेंगे, ये जांच करेंगे, ठीक है जी। अब इनका काम होगा फिर से क्या करेंगे, उनको जांच करना। अब जब ये क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए उन्हीं लोगों को फिर से यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या नाम बताया था। एक है कौन सा भैया आपका जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा क्या था, दूसरा कौन सा आपका प्रस्तावक, इनको क्या करना पड़ेगा, आपका आना पड़ेगा। और तीसरा जो है क्या बताया था आपका, निर्वाचन अधिकारी। कौन था आपका, निर्वाचन कौन है आपका अधिकारी, इनको भी क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये तीनों को क्या होना पड़ेगा, उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। और इनकी उपस्थिति में क्या करेंगे, ये जांच करते रहेंगे। अब जांच करने के बाद अगर लगता है भैया इस पुनरीक्षण जो अधिकारी है इनको अगर लगता है ना, अगर मान चलो किसी प्रत्याशी को, है ना, जांच उपरांत उसके नामांकन को अगर वो सही पाता है ना, सही अगर पाता है, तो इसकी तुरंत सूचना भेजेगा किसको भैया, रिटर्निंग ऑफिसर को। और रिटर्निंग ऑफिसर को बताएगा कि भैया ये आदमी का सही है, आप इसका क्या करो, नामांकन को मंजूर करो और इसको चुनाव लड़ने दो। आपका ये है कंडीशन एक है, सही पाता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि जितना चारों को दिया है वो चारों चारों गलत है। समझ रहे बात को जी। तो क्या होगा, जांच उपरांत अगर बाय द वे जो उम्मीदवार है उनका अगर जो नामांकन पत्र को अगर बाय द वे वो क्या करता है, गलत अगर पाता है, गलत पाता है तो भी याद रखना, है ना, गलत अगर पाता है तो भी याद रखना, ये क्या करेगा, जो पुनरीक्षण याद रखना क्या है, जो आपका जो अधिकारी है, ये पुनरीक्षण अधिकारी याद रखना सूचना देगा। किसको सूचना देगा, उसी को देगा, किसको, रिटर्निंग, किसको, आपका ऑफिसर को। रिटर्निंग किसको देगा, ऑफिसर को देगा। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर याद रखना, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी याद रखना जो सूचना है, सूचना ये किसको देगा, तो ये देगा याद रखना आपका जिला निर्वाचन, इसको आपका अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। समझ रहे। और ये जिला निर्वाचन क्या करेगा, ये जिला निर्वाचन अधिकारी उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 5 लोग में से एक का मंजूर हुआ है, एक का नामंजूर हुआ है, उसमें से उस क्षेत्र का जो चुनाव है उस चुनाव को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, है ना जी, स्थगित कर देगा। किसको स्थगित कर देगा, चुनाव को। और चुनाव को स्थगित करने के बाद ये जिला निर्वाचन अधिकारी स्थगित चुनाव की याद रखना जो सूचना है, ये सूचना दे देगा किसको, तो ये सूचना देगा किसको, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। आई बात समझ में, किसको, राज्य निर्वाचन, किसको, आपका आयोग को। ठीक है, इतना तो इतने को आपको याद रखना है। ये हो गया कौन सा, नियम नंबर क्या होगा भैया आपका 36। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा क्या है कहानी, अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां से पेपर में याद ना ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको स्पॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया नियम नंबर कौन सा, 36। अब देखते हैं कौन सा नियम नंबर आपका 37। ठीक है, देखो नियम नंबर 37 ऐसा है कि इसमें नामांकन जो भरे हैं उस नामांकन को वापस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नामांकन वापस नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे है ना, अगला है कौन सा आपका नियम कौन सा भैया आपका 37। तो नियम 37 ये है, नामांकन पत्र को वापस लेना। नामांकन पत्र को क्या करना, वापस लेना। ठीक है, देखो ये होता है जो नियम नंबर जो 35 है, उस 35 में जब मैं बताया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो योग्य उम्मीदवार का जो कैंडिडेट है लिस्ट, उनका लिस्ट क्या करेगा, अपने कार्यालय में चस्पा करेगा। और उसी दिन ये भी बता देगा कि अगर बाय द वे, उसी दिन तय करेगा कि अगर बाय द वे किसी को अपना नामांकन पत्र वापस लेना है, उसका डेट भी उसी दिन चस्पा हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, नामांकन पत्र को वापस लेना, मतलब जो भरे हैं बोलते बाद में नहीं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो नामांकन पत्र को वापस लेने के लिए क्या करेंगे, वापस लेना है तो वापस अगर बाय द वे लेना है तो एक नियत तारीख तय करेगा, है ना, तारीख तय होगा। तारीख क्या होगा आपका, एक तारीख नियत होगा। और तारीख को नियत कौन करेगा, तारीख को नियत करेगा कौन, आपका रिटर्निंग कौन करेगा, ऑफिसर, कि इस दिन आपको जो है, इस दिन आपको जो है नामांकन वापस ले सकते हैं। ठीक, अब मान के चलो लगता है किसी प्रत्याशी को कि भैया मेरे को लेना है, नाम को वापस लेना है, तो नियत तारीख को क्या करेगा, जो प्रत्याशी है वो, जो याद ना प्रत्याशी है वो
और ये जो प्रत्याशी के याद रखना, जो साथ में जो प्रस्तावक था वो, उसके साथ साथ याद रखना जो निर्वाचन जो अभिकर्ता था, निर्वाचन अभिकर्ता, जो याद रखना आपका निर्वाचन जो अभिकर्ता था वो, उसके साथ साथ, है ना, उसके साथ साथ एक और जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है, ठीक है जी, अभ्यर्थी द्वारा एक अन्य आदमी भी रहेगा, है ना, जो अभ्यर्थी है मतलब जो प्रत्याशी है, अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है या अधिकारी है, व्यक्ति जो है वो भी क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा और सील साइन जो भी आपका करेगा, और ऐसे करके यहां से क्या कर सकता है, जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी क्या कर सकता है, अपना नाम को वहां से वापस ले सकता है। आई बात समझ में? ठीक है भैया, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर 35, 36 और क्या हो गया आपका 37। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नए नए खोद के, ठीक, तो इतने को याद रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है। ठीक है जी, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।